ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। सेल विथ ए हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस, सेल विथ ए हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस, क्वेश्चन क्या है? सेल विथ हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस एंड अबंडेंट साइटोप्लाज्म इन ए पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। यहाँ पर पूछा गया हॉर्स शू शेप्ड, ठीक है ना, किसके अंदर न्यूक्लियस कौन सी उसके सेल के अंदर पाया जाता है? न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, किसके अंदर पाया जाता है? किसके अंदर पाया जाता है? मोनोसाइट के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? मोनोसाइट के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? मोनोसाइट के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। और सबसे लार्जेस्ट कौन सी होती है? मोनोसाइट ही होती है। इसका शेप कितना होता है? 14 से लेकर के 18, कितना होता है? 14 से लेकर के 18 माइक्रोन होता है। किसका? मोनोसाइट का। किसका? मोनोसाइट का, ठीक है ना। और हॉर्स शू शेप्ड किसके अंदर देखने को मिलता है? मोनोसाइट के अंदर ही जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए? नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट विद प्रोलॉन्ग्ड न्यूट्रोपीनिया लास्टिंग मोर देन 10 डेज आर एट रिस्क ऑफ विच इन्फेक्शन। एक पेशेंट है वो प्रोलॉन्ग्ड लंबे टाइम से क्या है? न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया का मतलब होता है न्यूट्रोफिल की कमी है। किसकी कमी है? न्यूट्रोफिल की कमी है, ठीक है ना। और एक चीज याद रखना, न्यूट्रोफिल की कमी है, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है। तो लास्टिंग कितने देर से? 10 डेज से। आर रिस्क ऑफ विच इन्फेक्शन, कौन से इन्फेक्शन होने के क्या है? चांसेस है? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है ना, नहीं हर्पीज सिंप्लेक्स के चांसेस तो नहीं है, ठीक है ना। न्यूमोसाइट कैरिनी इन्फेक्शन, हाँ किसके हैं? न्यूमोसाइट कैरिनी इन्फेक्शन जो है इसके क्या है? चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ये लंग्स के अंदर इन्फेक्शन करता है। कहां पर करता है? लंग्स के अंदर। और ये अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है। कौन सा इन्फेक्शन है? अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है। मतलब अगर टीबी हुआ है ना आपको तो ये इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कोई बीमारी होती है तो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होता है न्यूमोसाइट कैरिनी, और एक होता है जेरिनी। एक होता है न्यूमोसाइट कैरिनी और एक आता है इसकी जगह जेरिनी। क्या आता है? जेरिनी, ठीक है। दोनों ही क्या है? अपॉर्चुनिटी क्या होते हैं? इन्फेक्शन होते हैं। इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या है? सबसे ज्यादा है। ऑरल कैंडिडियल इन्फेक्शन, ये तो फंगल इन्फेक्शन होता है। ऑरल कैंडिडियासिस होता है, ठीक, कैंडिडियस की वजह से होता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। अगर चांसेस है तो किसकी वजह से है? न्यूमोसाइटिस कैरिनी इन्फेक्शन। आगे बात समझ में, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? बी वाला जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर रहने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताइए? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर व्हाइट ब्लड सेल एक्ट, व्हाइट ब्लड सेल जो है उनका क्या काम, क्या एक्ट करती है? तो देखो हमारी बॉडी के अंदर कितनी सेल होती हैं? ब्लड सेल कितनी होती है? एक तो होती है आरबीसी, कौन सी होती है? एक क्या होती है? डब्ल्यूबीसी। एक क्या होती है? प्लेटलेट। कौन सी होती है? प्लेटलेट होती है, ठीक है ना। आरबीसी क्या करती है? ब्लड के लेवल को बढ़ाती है, हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाती है, ब्लड के लेवल को बढ़ाती है। कौन सी? आरबीसी, ठीक है ना। दूसरी बात करें डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म। किसका काम है? इसका डिफेंस का काम है, लड़ने का काम है। किसका काम है? डिफेंस का काम जो है वो किसका है? डब्ल्यूबीसी का है। प्लेटलेट का काम क्या होता है? क्लॉटिंग का। किसका काम होता है? प्लेटलेट का काम क्या है? क्लॉटिंग का काम होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये पूछा है कि डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? एज ए डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। पहला ही आंसर जो है वो क्या है? सही है कि ये क्या करती है? डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन के खिलाफ। दूसरा देख लेते हैं, ये सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स डब्ल्यूबीसी बिल्कुल नहीं है। क्लॉटिंग में मदद कौन करती है? प्लेटलेट करती है। कौन करती है? प्लेटलेट जो है वो किस में हेल्प करती है? क्लॉटिंग में करती है, ठीक है ना। हाँ, ए मीडियम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, ऐसा नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? ए जो है वही आंसर जाएगा कि डिफेंस का काम करती है। क्या? डब्ल्यूबीसी। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बताइए, इसके बारे में क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग डू द फैगोसाइटिक एक्शन, फैगोसाइटिक एक्शन किसका है? यूसिनोफिल्स, पॉलीमॉर्फस, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। फैगोसाइटिक क्या काम किसका है? किसका होता है? फैगोसाइटिक मतलब लड़ने का, ठीक है ना। तो वो होता है न्यूट्रोफिल का। किसका होता है? न्यूट्रोफिल। किसका काम होता है? न्यूट्रोफिल का काम जो है वो क्या होता है? फैगोसाइटिक एक्शन होता है। किसका होता है? न्यूट्रोफिल का काम क्या है? फैगोसाइटिक एक्शन होता है, ठीक है ना। यूसिनोफिल जो है वो एलर्जी में बढ़ जाती है। किसमें बढ़ जाती है? एलर्जिक कंडीशन में बढ़ जाती है, ठीक है ना। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन एलर्जी, तो एलर्जी में कौन सी बढ़ जाती है? कौन सी बढ़ जाती है? इओसिनोफिल जो है, कौन सी? इओसिनोफिल जो है वो किसमें बढ़ जाती है? एलर्जिक कंडीशन में बढ़ जाती है। कौन सी कंडीशन बढ़ जाती है? एलर्जिक कंडीशन के अंदर इओसिनोफिल जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है।
ईओसिनोफिलिया, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन एलर्जी, ठीक है ना, न्यूट्रोफिलिया। हाँ तो इसका लेवल कम हो गया तभी तो एलर्जी हुई है, ईओसिनोफिलिया, ठीक है ना। लिम्फोसाइटोसिस, मोनोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिलिया नहीं, ईओसिनोफिलिया। कौन सी होती है? ईओसिनोफिलिया। यही आंसर जाएगा, ए जो है वो यही आंसर जाएगा, ईओसिनोफिलिया, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन आर। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो क्या है? मैंने आपको इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ाया है कि इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है, क्या होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन इज ए ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होती है? पहला ही वर्ड हमने ये लिखा है कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन होती है। क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन होती है। पॉलीसेकेराइड, ये तो किसका पार्ट है? कार्बोहाइड्रेट का क्या है? पार्ट है। किसका? पॉलीसेकेराइड फॉर्म होती है, ठीक है ना। लाइपोप्रोटीन ये किसकी है? फैट की। किसकी है? ये फैट की है। अमीनो एसिड किसकी है? ये प्रोटीन की है, ठीक है ना। लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन जो है, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी अकर्स ए पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। पेंटामेरिक स्ट्रक्चर क्या होती है? मैंने आपको बताया था आईजी, पूरे 5 जो होती है एंटीबॉडी, इनके अंदर आईजीएम, किसके बारे में बताया था मैंने? आईजीएम के बारे में बताया था कि आईजीएम जो है सबसे क्या होती है? एक तो लार्ज होती है। क्या होती है? सबसे लार्ज होती है। दूसरी फर्स्ट डिफेंस का काम करती है। किसका काम करती है? फर्स्ट डिफेंस का क्या करती है? काम करती है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये एक्यूट इन्फेक्शन में हमें देखने को मिलेगी। कौन से इन्फेक्शन में? एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर बढ़ी हुई हमें देखने को मिलेगी, और इसको हम पेंटामेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेंटामेरिक भी हम क्या करते हैं? इसको बोलते हैं। ये सब किसके बारे में? आईजीएम के बारे में। किसके बारे में? आईजीएम के बारे में। और यहाँ पर ये पूछा है पेंटामेरिक स्ट्रक्चर किसकी होती है, तो जवाब क्या जाएगा हमारा? आईजीएम। क्या जाएगा? आईजीएम जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर रहने वाला है। अगर आपसे कोई पूछे ये सबसे बड़ी होती है, सबसे ज्यादा कौन सी होती है? आईजीजी। कौन सी होती है? तो अगर बात करें सबसे लार्ज अमाउंट में कौन सी होती है, तो आईजीजी। कौन सी होती है? आईजीजी जो है लार्ज अमाउंट में होती है, ठीक है। सबसे लार्ज अमाउंट में होती है, बट कैसी होती है? ये स्मॉल होती है। कैसी होती है? स्मॉल होती है, लेकिन सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। और बात करें इसके बारे में तो ये मदर से, इसके बारे में और बात करें तो क्या होती है? ये मदर टू फीटस ट्रांसफर होती है। क्या होती है? ये मदर टू फीटस ट्रांसफर होती है। इसी को हम बोलते हैं, ठीक है ना, कि जो मदर से जो फीटस में कौन सी ट्रांसफर होती है, तो आईजीजी। सबसे छोटी भी होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसके बारे में और मैं आपको बताऊं तो सेकेंडरी डिफेंस का काम करती है। किसका काम करती है? सेकेंडरी डिफेंस का काम करती है। किसका काम करती है? सेकेंडरी डिफेंस का काम करती है। अगर मैं आपको बताऊं तो अगर कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन है, कौन सा इन्फेक्शन है, अगर आपने चेक किया और आपको आईजीजी बड़ी हुई देखने को मिली, समझ जाइए कौन सा इन्फेक्शन है? क्रोनिक इन्फेक्शन है। कौन सा है? ये क्रोनिक इन्फेक्शन में क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। कौन सा इन्फेक्शन में इंक्रीज हो जाती है? ये क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर क्या हो जाती है? ये इंक्रीज हो जाती है। आगे बात समझ में, इसको सेकंड क्या बोलते हैं? इसको सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इन्फेक्शन, क्योंकि क्रोनिक में बढ़ जाती है, एक्यूट में आईजीएम बढ़ जाती है, ठीक है ना। आगे समझ में, आईजीए के बारे में बात करें तो ये कहाँ से मिलती है हमें? ब्रेस्ट फीडिंग से। कहाँ से मिलती है? ब्रेस्ट फीडिंग जो है वहां से किसको मिलती है? ये बच्चे को मिलती है। अब ब्रेस्ट फीडिंग में भी कहाँ से मोस्टली मिलती है, तो कौन सा मिल्क होता है? कोलेस्ट्रम। कौन सा मिल्क होता है? कोलेस्ट्रम जो मिल्क होता है। और कोलेस्ट्रम कौन सा मिल्क होता है? डिलीवरी के 1 से लेकर के 3 डेज, डिलीवरी के कितने डेज? 1 से 3 डेज जो मिल्क रहता है उसको क्या बोलते हैं? हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और उस कोलेस्ट्रम के अंदर अगर सबसे ज्यादा मात्रा में कोई भी एंटीबॉडी मिलती है तो वो कौन सी होती है? आईजीए। कौन सी होती है? आईजीए। आगे समझ में, आईजीई के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईजीई कौन सी होती है? एलर्जिक कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में? एलर्जिक कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में? एलर्जिक कंडीशन में, ठीक है ना। कौन सी कंडीशन में? एलर्जिक कंडीशन में। नेक्स्ट और बात करें तो क्या होती है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करती है। कौन सा एक्शन करती है? एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करती है। क्या करती है? हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है ना। क्या करती है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करती है। कौन सी? आईजीई। कौन सी करती है? आईजीई, ठीक है ना। सबके बारे में पढ़ लिया। पेंटामेरिक स्ट्रक्चर आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? हमारा डी जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। कौन सा आंसर रहेगा? डी यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते, बताइए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आईजीएम। आईजीएम के बारे में कौन सी बात सही है? अब मैं पूरी चीजें आपको आईजीएम के बारे में बता चुका हूं, तो यहाँ पर आंसर देने में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आईजीएम के बारे में कौन सी बात सही है। पहला है इट इज द स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी। तो अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट कौन सी होती है? आईजीजी। कौन सी होती है? ये बात की गई है किसके बारे में? आईजीजी के बारे में। दूसरा लिखा है
इट इज फ्रॉम द इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स। इनिशियल की बात करते हैं शुरू में, फर्स्ट डिफेंस का काम, और फर्स्ट डिफेंस का काम कौन करती है? आईजीएम। तो ये बात बिल्कुल सही है। और भी देख लेते हैं। इट इज नॉट एन आइसोटाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, नहीं। इट इज नॉट प्रोड्यूस बाय द वर्टिब्रेट्स, नहीं। इसका आंसर क्या जाएगा? बी जो है का आंसर जाएगा। और बी में इसने बोला है कि इट इज फ्रॉम द इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स, और हमने बताया है कि फर्स्ट डिफेंस का काम करना चाहे इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स करना, सबसे पहले कौन करती है? आईजीएम करती है। कौन सी करती है? आईजीएम करती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा, वो क्या आंसर जाएगा? बी जो है हमें हमारा आंसर रहने वाला है। क्या आंसर रहने वाला है? बी जो है हमारा यहाँ पर आंसर रहने वाला है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो बताइए। अब आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, मैं सब के बारे में आपको बता चुका हूँ। द मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन द सीरम इज, मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबिन कौन सी होती है? कौन सी होती है? अरे ये सब सीरम ही है। कौन सी है? आईजीजी। सबसे ज्यादा मात्रा में अभी तो बताया है, सबसे स्मॉलेस्ट होती है। क्या होती है? सबसे क्या होती है? स्मॉलेस्ट होती है। और सबसे लार्ज अमाउंट में होती है। कौन से अमाउंट में होती है? लार्ज अमाउंट में होती है। और कौन सी होती है? आईजीजी। कौन सी होती है? आईजीजी होती है। आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? बी जो है हमारा यहाँ पर आंसर जाएगा। क्या आंसर जाएगा? बी। ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दी थाइमस रिलेटेड टी सेल, थाइमस रिलेटेड टी सेल कौन सी है? प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस एनके सेल, रिकॉग्नाइज बी सेल, रिकॉग्नाइज बॉडी अवन सेल। ठीक है ना। हाँ, तो दी थाइमस रिलेटेड टी सेल जो होती है वो है यहाँ पर आंसर रिकॉग्नाइज बॉडी अवन सेल। क्या आंसर जाएगा यहाँ पर? डी जो है वो हमारा आंसर जाएगा रिकॉग्नाइज बॉडी अवन सेल। ठीक है ना। आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? हमारा डी जो है वो यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बताइए। T lymphocyte are involved in humoral or antibody mediated immunity, cellular or cell mediated immunity, both of these they do not produce immunity। क्या आंसर जाएगा? ठीक है ना। तो याद रखना दो चीजें होती हैं, एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक क्या होती है? बी लिम्फोसाइट। कौन सी होती है? एक होती है बी लिम्फोसाइट। मैं आपको पहले बता चुका हूं ना, ये एक बी लिम्फोसाइट होती है। ठीक है ना। और एक कौन सी होती है? टी लिम्फोसाइट। कौन सी होती है? टी लिम्फोसाइट। भूलना नहीं इनको, है ना। टी लिम्फोसाइट। अब देखो बी लिम्फोसाइट जो होती है इसको हम बोलते हैं ह्यूमोरल। क्या बोलते हैं इनको? हम ह्यूमोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है ना। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो क्या आएगा? जो हमने पढ़ा है आईजीई, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजी, सब क्या है? इसके बी लिम्फोसाइट के क्या है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है? वो एग्जांपल है। ठीक है ना। अब हम बात करें टी लिम्फोसाइट की बात करें तो टी लिम्फोसाइट जो है वो कौन सी इम्यूनिटी देती है? सेलुलर इम्यूनिटी। कौन सी? सेलुलर इम्यूनिटी। मैं आपको पहले बता चुका हूं ये कौन सी इम्यूनिटी देते हैं? सेलुलर इम्यूनिटी देते हैं। और सेलुलर इम्यूनिटी कौन सी होती है? मैंने बताया था CD4 सेल, बताया था ना। कौन सी? CD4 सेल। और कौन सी होती है? CD8 सेल। कौन सी होती है? CD8 सेल। आगे समझ में। तो यहाँ पर यही पूछा है कि टी लिम्फोसाइट आर इन्वॉल्व इन, तो आंसर क्या जाएगा? ह्यूमोरल। तो ये किसके बारे में बताया गया? बी लिम्फोसाइट के बारे में। ये आंसर जो है ये किसके बारे में है? बी लिम्फोसाइट के बारे में। ठीक है ना। और सेलुलर और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन देता है? टी लिम्फोसाइट। कौन देता है? टी लिम्फोसाइट देता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहने वाला है? बी जो है वो यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है। कौन सा आंसर रहने वाला है? बी यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है ना। चलो जब एक है एक नहीं है तो फिर बोथ ऑफ दीस तो होएगा ही नहीं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। बताइए। दी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डिफाइनल, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंटीजन बाय मस्ट सेल, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पैथोजन बाय न्यूट्रोफिल्स, इनकाउंटर ऑफ पैथोजन बाय बी लिम्फोसाइट, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन बाय टी सेल। क्या आंसर जाएगा? तो देखो यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है? सेल मीडिएट के बारे में। किसके बारे में पूछा गया है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन देता है? टी सेल। कौन सी देती है? टी सेल देती है। टी लिम्फोसाइट बताया था ना, अभी तो बताया है। ठीक है ना। कौन सी देती है? टी लिम्फोसाइट। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? डी जो है वो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन बाय टी सेल। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये लिखा है बी लिम्फोसाइट लिखा है, तो ये किसके बारे में लिखा है? ह्यूमोरल के बारे में। किसके बारे में लिखा है? ये ह्यूमोरल के बारे में लिखा है। कौन के बारे में लिखा है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में। आगे बात समझ में। ठीक है ना। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आंसर क्या जाएगा यहाँ पे हमारा? डी जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर रहने वाला है। ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बताइए। इम्यूनिटी आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं।
वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या है? सेल मीडिएटेड, वही क्वेश्चन पूछा गया है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन सी होती है? टी लिम्फोसाइट। कौन सी होती है? टी लिम्फोसाइट जो है वो कौन सी होती है? सेल मीडिएट। इतनी बार क्वेश्चन है कि आपको याद हो जानी चाहिए, और बार बार अलग अलग तरीके से घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। बी लिम्फोसाइट कौन सी होती है? ह्यूमरल। कौन सी होती है? ह्यूमरल। ये क्या है? आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बताइए। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय, एंटीबॉडी जो है वो किससे प्रोड्यूस होती है? प्लाज्मा सेल, एरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल। कहां से होती है? प्लाज्मा सेल से। किससे प्रोड्यूस होती है? प्लाज्मा सेल से। अभी तो बताया था मैंने, प्लाज्मा सेल। एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल से कौन सी होती है? आईजीजी। कौन सी हो गई? आईजीजी। कौन सी हो गई? आईजीए। और कौन सी हो गई? आईजीएम, आईजीडी। और कौन सी होती है? आईजीई, ठीक है ना। ये क्या है? ग्लोबुलिन प्रोटीन से सारी कौन सी होती है? ग्लोबुलिन जाकर के वो अलग है, ठीक है ना। हाँ, तो प्लाज्मा सेल जो है, ठीक है ना, कौन सी? प्लाज्मा सेल जो है उससे कौन सी बनती है? ये जो इम्यूनिटी है ये किससे बनती है? प्लाज्मा सेल्स। किससे बनती है? प्लाज्मा सेल से बनती है। आगे बात समझ में? कौन सी? आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। आंसर क्या जाएगा यहाँ पे हमारा? ए जो है वो हमारा आंसर जाएगा, ठीक है ना। एरिथ्रोसाइट तो खुद आरबीसी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, ठीक है ना। मोनोसाइट क्या है? डब्ल्यूबीसी है। क्या है? डब्ल्यूबीसी का टाइप है। बेसोफिल्स भी क्या है? ये भी डब्ल्यूबीसी का टाइप है, ठीक है ना। हाँ, तो ये प्रोड्यूस तो नहीं करती, इनको एंटीबॉडी बनती है क्या? नहीं। कौन सी बनती है? प्लाज्मा सेल से बनती है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट बताइए। विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय एचआईवी इन्फेक्शन। एचआईवी इन्फेक्शन के अंदर कौन सी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कौन सी होती है? सेलुलर। हमने बताया था कि देखो एचआईवी पेशेंट, किसके बारे में बात करें हम? एचआईवी पेशेंट के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? एचआईवी पेशेंट के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो एचआईवी पेशेंट के अंदर दो इम्यूनिटी होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है CD4 सेल। कौन सी होती है? CD4 सेल। और दूसरी कौन सी होती है? CD8 सेल। कौन सी होती है? CD8। CD4 सेल होती है, इसको क्या बोलते हैं? टी हेल्पर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टी हेल्पर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टी हेल्पर सेल बोलते हैं। अब ये जो है इसको क्या बोलते हैं? टी किलर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टी किलर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी किलर सेल इसको बोलते हैं, ठीक है ना। टी हेल्पर सेल क्या करती है? ये हेल्प करती है। क्या करती है? हेल्प करती है। और क्या हेल्प करती है? जो भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आता है तो सबसे पहले क्या करती है? हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है? तो जो भी बॉडी के अंदर आया है उसको आइडेंटिफाई करती है। क्या करती है? उसको आइडेंटिफाई करती है कि ये वो है, ठीक है ना। और इसकी इन्फॉर्मेशन किसको देती है? ये T8 से CD8 को या टी किलर सेल को इन्फॉर्मेशन देती है। और जैसे ही टी किलर सेल को इन्फॉर्मेशन, टी किलर सेल उसको इस तरीके से क्या कर लेती है? पहले उसको वो क्या कर लेती है? उसको कवरिंग कर लेती है और उसको क्या कर देती है? इंगल्फ कर देती है, इसको खत्म कर देती है। आगे बात समझ में? तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं? टी किलर सेल बोलते हैं। अब एचआईवी वाले इन्फेक्शन के अंदर CD4 सेल है, इस पर ही क्या है? इसको ही नियंत्रित कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसके जो है ये CD4 सेल है, ये क्या हो जाती है? बहुत ही कम हो जाती है। CD4 सेल क्या हो जाती है? बहुत ही कम हो जाती है एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट के अंदर, जो इसको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, जिसकी वजह से सब चीजें क्या हो जाती है? गड़बड़ हो जाती है। तो CD4 और CD8 सेल किसका एग्जांपल बताया था मैंने आपको? सेलुलर इम्यूनिटी का। किसका बताया था मैंने? सेलुलर इम्यूनिटी का एग्जांपल बताया था, ठीक है ना। ह्यूमरल इम्यूनिटी तो आपको बताया है मैंने, कौन सी है? बी लिम्फोसाइट। कौन सी है? बी लिम्फोसाइट जो है। नेचुरल और एक्टिव इम्यूनिटी, ये क्या है? इम्यूनिटी के टाइप्स हैं। क्या है? इम्यूनिटी के प्रकार हैं, नेचुरल और एक्टिव, ठीक है ना, जो आगे पढ़ लेंगे। चलो नेक्स्ट बताइए। When the body is able to make its own antibodies by having disease and recovering or by vaccination, it is known as। बताइए क्या है इसका आंसर? ये पूछा गया है कि कोई पेशेंट है, ठीक है, एबल टू मेक हिज एंटीबॉडीज बाय हैविंग डिजीज एंड रिकवरिंग बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से उसको कौन सी इम्यूनिटी मिली है? सिंपल बात है, इसका क्वेश्चन ये है। तो आप बताइए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिली है या पैसिव मिली है या एक्टिव मिली है या पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिली है? कौन सी मिली है? कौन सी मिली है? तो देखो यहां से अगर हम इसका आंसर निकालें तो आंसर किस तरीके से हमें निकालना है, ठीक है ना। अगर हम आंसर की बात करें तो किससे मिली है? वैक्सीनेशन से। किससे मिली है? वैक्सीनेशन। तो सबसे पहले ये सोचिए, वैक्सीनेशन जो है वो नेचुरल है या फिर एक्टिव है? कैसा है? नेचुरल है या एक्टिव है? या फिर रेडीमेड है? क्या है? कैसा है? नेचुरल तो नहीं है। कैसी है ये? रेडीमेड है। कैसी है ये? रेडीमेड है। कैसी है? रेडीमेड है, ठीक है ना। और रेडीमेड होने के बाद तो एक तो कैसी है, क्योंकि हमने खुद वैक्सीनेशन हमने बनाई है,
और जिसको हम बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेडीमेड। क्या बोलते हैं उसको, रेडीमेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेडीमेड बोलते हैं। तो एक तो हमें पता चला कि ये क्या है, रेडीमेड है। क्या है, रेडीमेड है, हमारे द्वारा बनाई गई है। दूसरी बात ये है, अब हम बात करते हैं ये एक्टिव है या पैसिव है। कैसी है, एक्टिव है या पैसिव है, ठीक है ना। तो अब देखो रेडीमेड है, वैक्सीनेशन हमने लगाया और हमारे लगाने के बाद बॉडी ने क्या की है, इसके प्रति एक्टिविटी की है। करती है कि नहीं करती बॉडी एक्टिविटी। वैक्सीन के प्रति हमने एंटीजन ही तो डाला है, अरे इसके प्रति हम क्या दे रहे हैं, एंटीजन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हम, एंटीजन बॉडी के अंदर डालते हैं, ठीक है ना। और जब हम बॉडी के अंदर एंटीजन डालते हैं, ठीक है, तो बॉडी क्या करती है उसके प्रति क्या करती है, एक्टिविटी करती है, ठीक है ना। और क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो बॉडी एक्टिविटी करती है, तो ये तो हमें पता चल गया कि एक्टिव इम्यूनिटी है। ये तो हमें इतना तो पता चल गया क्या है, ये एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा इम्यूनिटी को भी समझ लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आपने इम्यूनिटी को पढ़ा था, तो इम्यूनिटी में पहले पढ़ा था हमने, एक तो कौन सी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी। कौन सी होती है, इन्नेट। इन्नेट किसको बोलते हैं हम, जो हमें जन्म से मिलती है। कहाँ से मिलती है, जन्म से हमें मिलती है। जैसा कि बाय बर्थ हमें मिलती है। कैसे मिलती है, बाय बर्थ हमें मिलती है। और जैसा कि हम बात करें HCl है, क्या है, HCl जो है हमारे स्टमक के अंदर है, स्टमक को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। दूसरे अगर हम बात करें और क्या होता है, स्किन है, ये भी क्या है, कई बीमारियों से हमें बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। तो ये सब क्या है, ये जन्मजात मिली हुई इम्यूनिटी है, इसको क्या बोलते हैं हम, इन्नेट। अच्छा, दूसरा टाइप्स क्या है इसका, इन्नेट। और दूसरा क्या होता है, एक्वायर्ड। दूसरा क्या होता है, एक्वायर्ड। तो अभी हम जो पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी हम जो पढ़ेंगे वो किसके अंदर पढ़ेंगे, एक्वायर्ड के अंदर। अब एक्वायर्ड जो है ये भी कितने भाग में डिवाइड होती है, दो भाग में। कौन कौन से होते हैं, एक तो क्या होता है एक्टिव, एक तो क्या होता है एक्टिव, और दूसरा क्या होता है पैसिव। दूसरा क्या होता है पैसिव। एक क्या होता है एक्टिव, दूसरा क्या होता है पैसिव। अब एक्टिव जो है, एक्टिव का मतलब हो गया बॉडी की क्या करना, एक्टिविटी करना। ये बात समझ लीजिए, बॉडी क्या करेगी, एक्टिविटी खुद बनाएगी। बॉडी एक्टिव का मतलब बॉडी क्या करेगी, खुद बनाएगी, ठीक है ना। पैसिव का मतलब बॉडी कुछ भी काम नहीं करेगी फिर भी मिल जाएगी। आगे समझ में, पैसिव का मतलब बॉडी कुछ भी काम नहीं करेगी फिर भी मिल जाएगी। एक्टिव का मतलब होता है बॉडी खुद क्या करेगी, एक्टिविटी करेगी। आगे बात समझ में। अब एक्टिव के भी दो प्रकार हैं, कौन सा होता है, एक होता है नेचुरल, एक क्या होता है नेचुरल, और दूसरा क्या होता है आर्टिफिशियल। क्या होता है, आर्टिफिशियल। अब हम बात करें नेचुरल की, बात करें किसकी बात करें, नेचुरल एक्टिव की अगर हम बात करें तो नेचुरल तरीके से मिलेगी। पहले तो क्या समझना हमें, कौन से तरीके से मिलेगी, नेचुरल तरीके से। तो नेचुरल तरीका कौन सा हो गया, जैसा कि कोई भी क्लिनिकल इन्फेक्शन, किसकी बात करें हम, कोई भी क्या हुआ हमें, क्लिनिकल इन्फेक्शन हुआ। क्या हुआ हमें, कोई भी क्लिनिकल इन्फेक्शन हो गया। अब क्लिनिकल इन्फेक्शन कौन सा हो गया, जैसा कि आपको क्या हुआ, चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, ये क्या है, क्लिनिकल इन्फेक्शन हुए। और जैसे ही आपकी बॉडी में कोई भी, जैसा कि हम लिख लेते हैं यहाँ पर मीजल्स लिख देते हैं, क्या लिखते हैं हम, मीजल्स लिख लेते हैं, या फिर हम क्या लिख देते हैं, चिकन पॉक्स। अब ये आपको इन्फेक्शन हुआ है, मीजल्स हुआ है या फिर चिकन पॉक्स हुआ है। अब जब ये आपको हुआ है तो इसके प्रति आपकी बॉडी क्या करेगी, इम्यूनिटी बना लेगी। अब ये आपको बीमारी हुई है, एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर गया है, आपकी बॉडी ने खुद ने क्या की है, एक्टिविटी की है और क्या बनाई है, एंटीबॉडी बनाई है इसके प्रति। तो देखो नेचुरल तरीके से बनाई है। कैसे बनाई है, नेचुरल तरीके से बनाई है, एक्टिविटी बॉडी ने की है, तो नेचुरल एक्टिव क्या हो गया, ये नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बात आगे समझ में, ठीक है। दूसरी बात करते हैं आर्टिफिशियल। अब हम आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल से हमें समझ में आएगा, वो हमने खुद ने बनाई है, बॉडी उसमें कोई भी हेल्प नहीं करती। आर्टिफिशियल मतलब हमारे द्वारा बनाई गई। आर्टिफिशियल कोई चीज है हमारे द्वारा। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल आ जाएगा वैक्सीनेशन। क्या आ जाएगा, वैक्सीनेशन बोल लो या फिर इम्यूनाइजेशन बोल लो। इम्यूनाइजेशन क्या हो गया, इम्यूनाइजेशन। अब देखो हमने क्या किया है, किसी को इम्यूनाइजेशन किया है, तो इम्यूनाइजेशन नेचुरल तरीके से बनाया क्या, नहीं। इम्यूनाइजेशन क्या किया, हमने खुद ने बनाया। किसने बनाया है, हमने खुद ने बनाया है। तो क्या है, ये आर्टिफिशियल है। क्या है, आर्टिफिशियल है। अब हमने किसी को इम्यूनाइजेशन बना करके किसी की बॉडी के अंदर डाला, तो एंटीजन डाला है। इम्यूनाइजेशन के थ्रू क्या डालते हैं हम बॉडी में, एंटीजन। और जैसे ही हमने एंटीजन डाला, हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके प्रति रेसिस्टेंट शो करेगी और एंटीबॉडी बनाएगी। मतलब बॉडी एक्टिविटी करके एंटीबॉडी बनाएगी। तो यहाँ पर ही बॉडी क्या कर रही है, एक्टिविटी कर रही है। तो कैसा है, ये एक्टिव है। कैसा है, ये एक्टिव है। लेकिन कैसा है, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कैसा है, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बात आगे समझ में। तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में भी क्या है कि वैक्सीनेशन से कौन सी मिल रही है हमें, तो वैक्सीनेशन क्या है, एक तो आर्टिफिशियल है। कैसी है, आर्टिफिशियल, और क्या है, ये एक्टिव है। अब एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है, यहाँ पर ये भी दे सकता था आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
तो वो भी हमारा सही जाता। एग्जामिनर ने इसको नहीं दिया, क्या दिया, एक्टिव इम्यूनिटी। क्या दे दिया, एक्टिव इम्यूनिटी। तो क्या है ये, वैक्सीनेशन की पूछा है तो वैक्सीनेशन क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी है। कैसी है, एक्टिव इम्यूनिटी है। दूसरा हम इस पैसिव की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, पैसिव। तो पैसिव के भी कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक कौन सा होता है, नेचुरल। एक कौन सा होता है, नेचुरल होता है। और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, आर्टिफिशियल। कौन सा होता है, आर्टिफिशियल। ठीक है ना। अब देखो नेचुरल बात करते हैं। देखो पैसिव का मतलब बॉडी एक्टिविटी नहीं करेगी, बॉडी को बनी बनाई मिलेगी। एक तो नेचुरल तरीके से बॉडी को बनी बनाई मिल जाएगी, एक बॉडी को आर्टिफिशियल तरीके से हम बना करके बनी बनाई दे देंगे। अब देखो नेचुरल तरीके से कैसे मिलेगी, तो मदर से बच्चे को जो एंटीबॉडी मिलती है वो कैसी मिलती है, नेचुरल मिलती है ना, है ना। तो देखो नेचुरल कौन सी, मदर से किसको मिली, फीटस को। मदर से किसको मिलती है, फीटस को जो मिलती है वो इसका एग्जांपल है। ठीक है ना। नेचुरली है, बॉडी को कुछ करने की जरूरत पड़ रही है क्या, एक्टिविटी करने की जरूरत पड़ रही है, नहीं। तो मदर से जो बच्चे को मिलती है वो कैसी होती है, पैसिव, पैसिव, आर्टिफिशियल, पैसिव। देखो नेचुरल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या है, नेचुरल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरी अगर हम बात करें आर्टिफिशियल की बात करें, तो हम क्या करते हैं, देखो आर्टिफिशियल मतलब हमारे द्वारा बनाई गई, ये याद आना चाहिए। आर्टिफिशियल मतलब बनाई गई है। जैसा कि क्या बनाया हमने, एंटी सीरा है। क्या है, एंटी सीरा है। क्या है, एंटी सीरा है। ठीक है ना। ये जो है किसने बनाई है, हमने बनाई है। ठीक है ना। अब इसमें बॉडी को कुछ करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा। तो किसके एग्जाम, आर्टिफिशियल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसके एग्जाम्पल है। तो ये क्या है, हमारा पूरा इम्यूनिटी है। क्या है, पूरा इम्यूनिटी है। और यहाँ पर वैक्सीनेशन के बारे में पूछा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए एक्टिव इम्यूनिटी। अगर यहाँ पर एक्वायर्ड के बारे में पूछता, किसके बारे में पूछता, अब मुझे बताइए एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी है, एक्वायर्ड के बारे में पूछता तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी है। ठीक है ना। तो एक्वायर्ड तो सभी है, यहाँ पर आंसर नहीं जाएगा। पैसिव की बात करें, किसकी बात करें, पैसिव की बात करें, और यहाँ पर स्पेशल दे देता। और क्या दे देता यहाँ पर पैसिव के बारे में, कि या तो ये दे देता कि मदर से फीटस को मिलती है वो कौन सी है, तो पैसिव इम्यूनिटी जाएगा। ठीक है ना। अगर ये दे देता कि एंटी सीरा है वो कैसी है, तो कैसी है, पैसिव इम्यूनिटी। कैसी है, पैसिव इम्यूनिटी है। ठीक है ना। आगे समझ में। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, एक्टिव इम्यूनिटी। क्या आंसर जाएगा, एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर रहने वाला है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बताइए, अब बताइए आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन बाय, बताइए आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। एक तो ये देखो कि आर्टिफिशियल है, कैसी है, आर्टिफिशियल बनाएगी। अब देखो इम्यूनाइजेशन विद एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, तो इम्यूनाइजेशन जो है वो आर्टिफिशियल तो है, इम्यूनाइजेशन है वो क्या है, आर्टिफिशियल है या नहीं है, मुझे बताओ। आर्टिफिशियल है क्योंकि हमने बनाई है। ठीक है ना। तो ये भी बात सही है। ठीक है ना। दूसरे अगर हम बात करें रिकवरिंग फ्रॉम डिजीज, अब देखो डिजीज से रिकवरी होती है वो क्या होती है, डिजीज से जो रिकवरी होती है ना वो क्या होती है, एक्टिव होती है। क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है। कैसी होती है, इम्यूनिटी होती है, और नेचुरल होती है। देखो आर्टिफिशियल नहीं होती, नेचुरल होती है। हमने अभी पढ़ा है, और हमने क्या पढ़ा है, क्या हमें कोई भी क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है, क्या होता है, हमें समझो, हमें कोई भी क्लिनिकल इन्फेक्शन हुआ तो नेचुरल उसके प्रति हमारी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। तो नेचुरली है ना, क्लिनिकल इन्फेक्शन हुआ है हमें तो वो नेचुरली है, तो उससे क्या करेगी हमारी बॉडी। तो ये क्या है, नेचुरल है। दूसरा एक्सपोजर टू डिजीज, जब आप डिजीज के एक्सपोजर में आएंगे तब भी आपकी बॉडी उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करके बनाएगी। तो ये भी क्या है, नेचुरल है। ये भी क्या है, नेचुरल है। बीइंग ब्रेस्ट फीड, ये कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो इम्यूनाइजेशन में एंटीबॉडी जो है वो किसका आंसर जाएगा, यहाँ पर आर्टिफिशियल का एग्जांपल जाएगा। किसका आंसर जाएगा, आर्टिफिशियल का, क्योंकि इम्यूनाइजेशन है वही हमने हमारे द्वारा बनाया गया है। ये भी नेचुरल मिलती है, ये भी नेचुरल मिलती है, जिसको हमने बोल दिया नेचुरल, नेचुरल। ठीक है ना। आगे समझ में। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑब्टेन आर्टिफिशियली, तो आर्टिफिशियली कौन सी बनाई जाती है, वैक्सीनेशन जो है, इम्यूनाइजेशन है वो कैसे बनाते हैं हम, आर्टिफिशियली बनाते हैं। आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, ए जो है हमारा आंसर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब बताइए, मदर से बच्चे को जो मिलती है, अब बताइए वो कौन सी एंटीबॉडी है। मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ कौन सी है। एक तो अब देखो, एक तो यहाँ पर ये देखिए आप, ट्रांसफर एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू बेबी। तो एक तो देखो नेचुरल है, फिर हमने बनाई है नेचुरल। एक तो हमें पता चल गया कैसी है, नेचुरल है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल वाले को आप गलत कर दीजिए। तो दो तो हमारे गलत हो गए, क्योंकि नेचुरल है, नेचुरली मिली है। अच्छा अब देखो नेचुरल में भी हमारी बॉडी एक्टिविटी करती है क्या, नहीं करती। कोई भी बॉडी को एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। तो एक तो कैसी होती है, ये नेचुरल होती है। कैसी होती है, ये नेचुरल होती है। बॉडी को एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी तो कौन सी होगी, वो पैसिव। कौन सी होगी, पैसिव। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कैसी होगी, ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होगी। ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर
तो देखो दोनों गलत हो गए। तो नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो देखो एक्टिव तो नहीं होती क्योंकि हमारी बॉडी एक्टिविटी नहीं करती है, हमारी बॉडी को बनी बनाई मिल जाती है, बनी बनाई मिलती है वो क्या है, पैसिव है। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, सी जो है हमारा आंसर आएगा नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। क्या आंसर जाएगा यहाँ पर, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। आगे समझ में, ठीक है ना। इनको आप बार बार करना घर पे जाकर के तो समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ी देर में भूल गए, अभी कराए हैं फिर भूल रहे हो क्या आंसर है। तो इसके क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पूछा, किसके बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो बताइए, एंटीबॉडीज रिसीव इन रिस्पॉन्स टू डिजीज। जब रिस्पॉन्स टू डिजीज से हमें मिलती है वो एक्वायर्ड है या फिर कौन सी है, तो एक्टिव इम्यूनिटी है। कैसी है, एक्टिव है। कैसी है, एक्टिव है, ठीक है ना। दूसरा है एंटीबॉडीज रिसीव फ्रॉम मदर, तो मदर से मिलती है वो कैसी है, ये भी कैसी है, नेचुरल है। क्या है ये क्या है, नेचुरल है। और कैसी है, ये पैसिव है। ये क्या है, नेचुरल है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके एंटीबॉडीज रिसीव इन रिस्पॉन्स टू डिजीज, तो ये भी क्या है, नेचुरल है। क्या है ये, नेचुरल है। और कैसी है, एक्टिव है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट बात करें प्रिस्क्राइब्ड मल्टीविटामिन, किससे बात करें, प्रिस्क्राइब्ड मल्टीविटामिन। नेक्स्ट है एनिमल सीरम। एनिमल सीरम से मिलती है वो भी कौन सी है, एनिमल सीरम से मिलती है वो कौन सी है, कौन सी है, एक्वायर्ड। कौन सी है, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कैसे है, आर्टिफिशियल, कौन सी है ये, आर्टिफिशियल पैसिव पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, प्रिस्क्राइब्ड मल्टीविटामिन। क्या आंसर जाएगा, प्रिस्क्राइब्ड मल्टीविटामिन, ठीक है ना। मल्टीविटामिन कोई नहीं, फॉलोइंग इज नॉट ए पोटेंशियल सोर्स। तो मल्टीविटामिन कोई भी एंटीबॉडी इम्यूनिटी का सोर्स नहीं है। आगे बस इम्यूनिटी को बूस्ट जरूर करता है, मल्टीविटामिन आपके काम आएगा लेकिन सोर्स नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, अब जिसको ये समझ में आ गई समझ लेना, उसके इम्यूनिटी समझ में आ गया। इम्यूनिटी हमने पढ़ा है, उसकी हमने वो बना ली है सारणी, उसको देख करके लगा हमें सब समझ में आ गया। लेकिन तो क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनको चीजों को जब क्वेश्चनों पे लागू करते हैं ना, चीजें बदल जाती हैं। और वो ही है कि जब आप क्वेश्चन करोगे चीजें आपकी समझ में आ रही है, समझ जाइए आपको समझ में आ गया, नहीं तो आपको समझ में नहीं आया। आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। अब बताइए मुझे, बताइए, ए चाइल्ड कम इन दी हॉस्पिटल आफ्टर एक्सपोजर टू डिफ्टीरिया एंड इज गिवन एंटीटॉक्सिन। क्या दिया है उसको, एंटीटॉक्सिन दिया है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नाउन एज। अब देखो यहां पर हम समझते हैं क्वेश्चन को, एंटीटॉक्सिन दिया है डिफ्टीरिया का, तो एंटीटॉक्सिन हमने दिया है तो आर्टिफिशियल दिया है। कैसा दिया है, एंटीटॉक्सिन हमने बनाया है ना, बॉडी ने तैयार किया है क्या, या नेचुरली मिला है, नहीं हमने बनाया है। तो क्या है, आर्टिफिशियल है। पहले समझ जाइए कि क्वेश्चन तो कैसा है, वो आर्टिफिशियल है, ठीक है ना। और जो हमने बनाया है, हमने दिया है, ठीक है ना, तो क्या है, आर्टिफिशियल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, पैसिव आर्टिफिशियल। देखो, और बॉडी में जाकर के उसको कुछ करना है कि बॉडी को नहीं, हमने दे दिया, डायरेक्ट काम आएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी है ये, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी है ये, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, ठीक है ना। हाँ आगे समझ, एंटीटॉक्सिन हमने नहीं, आर्टिफिशियल क्यों आएगा इसमें, पैसिव क्यों आएगा, इसमें आएगा एक्टिव, एक्टिव आर्टिफिशियल आएगा। क्या आएगा इसमें, एक्टिव आर्टिफिशियल जो है वो हमारा आंसर रहेगा। क्या आंसर आएगा, एक्टिव आर्टिफिशियल। क्या देखो, एंटीटॉक्सिन हमने लगाया, किसका लगाया है, डिफ्टीरिया का, ठीक है ना। तो लगाने के बाद अब बॉडी क्या बनाएगी, उसके प्रति एंटीबॉडी कराएगी, ठीक है ना। हम एंटीटॉक्सिन लगाते हैं ना, अरे लाइव किलोटॉक्सिन तीनों तो लगाते हैं, और हमने लगाया तो उसके प्रति बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी, ठीक है। तो एक्टिविटी करेगी लगाने के बाद, तो क्या जाएगा, एक्टिव आर्टिफिशियल, ठीक है ना। अब कैसे है एक्टिव आर्टिफिशियल, तो समझ लेना। हाँ एक्टिव क्या है, एक्टिव बॉडी एक्टिविटी करेगी, आर्टिफिशियल हमने खुद ने बनाया, उसके प्रति बॉडी एक्टिविटी करेगी, तो एक्टिव आर्टिफिशियल, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, reduced number of platelet is found in the all condition except, ठीक है ना। अब ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर कहाँ दोगे आप, कमेंट बॉक्स में। सभी जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, ठीक है ना, इसका क्योंकि हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कल क्लास यहीं से होगी, इसी क्वेश्चन से। और इसका आंसर क्या है, आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है रिड्यूस नंबर ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, फाउंड इन दी ऑल कंडीशन एक्सेप्ट, एक कंडीशन में प्लेटलेट हमें कम देखने को नहीं मिलेंगी, बाकी सब में प्लेटलेट हमें क्या है, कम देखने को मिलती है। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन, एप्लास्टिक एनीमिया,
एक्यूट माइलाइड ल्यूकेमिया और वॉन बिलवान डिसीज। ठीक है ना, इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। इसी की बात आज की जो क्लास है उसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है ना, हाँ, टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के थैंक यू। ठीक है ना।